तो कल हम लोग मेनली डिस्कस क्या किए थे? मेनली हम लोग डिस्कस किए थे इंडस रिवर का मैप वर्क। और हमने लेफ्ट साइड से जो नदियां जुड़ती हैं और राइट साइड से जो नदियां जुड़ती हैं, दोनों नदियों का हमने स्ट्रक्चर समझा था। और जब हम नदियों को समझते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि नदियां किस तरीके से आ रही हैं। आई मीन, पीर पंजाल रेंज होगा, वहाँ लद्दाख के माउंटेन प्लेट्यूज होंगे, जक्शा रेंज होगा। तो उन नदियों के बीच से, उनके बीच से, वैली से वो नदियां गुजर रही हैं। कुछ नदियां तो लेक्स में चली जाती हैं, है ना। तो हमें इंडस के कॉन्टेक्स्ट से इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि इंडस जो है इंडिया के हिस्ट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देता है। आर्यंस जो आए वो इंडस के रास्ते से ही आए। सप्तनद, 7 नदियों का जो है, सप्त सिंधु जिसको कहते हैं, उनके साथ रास्ते से आए हैं। पंचनद के एरिया से आए हैं। तो कल्चर का वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल, इन सबों का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़े हैं कि बहुत सारे कुल हैं, क्लान हैं। जैसे कि आपको भरत है, कुरु है, ये सभी क्लान है। जो क्लान जो है 30 क्लान का नाम लेता है वहाँ पर। यदु है। तो सभी क्लान जो है वहाँ पर, बीच में महाभारत, ये सब एरिया वही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ज्योग्राफी वहाँ का समझ लेते हैं तो आपको हिस्ट्री समझने में आसानी हो जाती है कि आखिर हिस्ट्री को शेप क्या करता है, ज्योग्राफी। तो जब हम लोगों ने इंडस को समझा और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को समझा, समझने के दरमियान में हमने देखा कि कन्फ्लिक्ट कैसे है। लेकिन ये क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। भारत और पाकिस्तान मिलके इंडिया का सब कॉन्टिनेंट बनता है। दरअसल अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कुछ एरिया तो आपको अफगानिस्तान का भी आ जाता है ना। और नीचे से प्लेट्यू आ जाते हैं, उधर कुछ एरिया बर्मा और बांग्लादेश तो आ ही जाते हैं। तब जाके हिमालय के नीचे का पूरा टोपोग्राफी, हिंदू कुश पर्वत से लेके वहां पर बांग्लादेश के आगे चले गए, हम बर्मा में भी चले गए। तब बर्मा के कुछ पार्ट को लेके इरावती रिवर के और इधर जो है इंडस के साथ पूरा का पूरा को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इसका समझ में आ जाता है तो हम इंटरनेशनल रिलेशन समझने लगते हैं। तो सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दरअसल होता क्या, जब हम स्टैटिक पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा हो गया। अब इधर से इधर का जुड़ाव हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम लोग डायनेमिक पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा, पॉलिटी हिस्ट्री से जुड़ा है, कल्चर से जुड़ा है। आज जो घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में, उन घटनाओं के पीछे हिस्ट्री है, उन घटनाओं के पीछे ज्योग्राफी है, उन घटनाओं के पीछे सोसाइटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। सोसाइटी के अलग अलग वैल्यू है, अलग बिलीफ है। वहां पर हर तरह के पॉपुलेशन है। जो अलग अलग पॉपुलेशन है, बौद्धिस्ट है जो लद्दाख में है, मुस्लिम्स हैं जो कि आपको श्रीनगर के आसपास में है, जम्मू है जहाँ खेतीहर हिंदू भी ज्यादा हैं। तो हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, बौद्धिस्ट भी है। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक कॉमन लाइफ भी है। तो फिर वहां पर क्या, पहले शैविज्म रहा है, बुद्धिज्म रहा है जम्मू कश्मीर में, बाद में इस्लाम भी आया है। तो ये पूरा ट्राइबल कल्चर है। तब जाके समझ में आता है कि वो इसमें तो सभी सब्जेक्ट मिले हुए हैं, क्योंकि लाइफ है। और आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि स्कूल की पढ़ाई के लेवल से ही हमको एग्जाम निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। स्कूल में एक सब्जेक्ट लगता है, कोई सब्जेक्ट का टीचर चलेगा, दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तब जाके क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं ताकि सब सब्जेक्ट जुड़ के, इंटरव्यू में तो ऐसा ही आता है। तो तैयारी करने का तरीका क्या है? डायनेमिक और स्टैटिक।
दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, फिर वही लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? लैंग्वेज। हम तो हिंदी वाले हैं, मातृभाषा है मेरी, बचपन से यही पढ़े हैं, तो एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है उनका। उनको एक लेवल तक आना पड़ेगा, क्लास 8th की इंग्लिश की किताब जैसे लिखी जाती है उतना तो लिख लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके आधे रास्ते तो ब्लॉक हो गए। आपको आधा तो नौकरी है ही नहीं आपके लिए, आधी नौकरी तो आपके खत्म। तो आपको 4 महीना, जैसे हम 8 महीना 8 घंटा में हमारा पूरा डायनेमिक स्टैटिक और पूरा डोमेन खत्म होता है, लेकिन 4 महीना अगर अब आपको लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के लिए दूर करना पड़ेगा कि डेली आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, 2 टेस्ट दीजिए, ग्रेजुअली 5th क्लास तक के इंग्लिश को अच्छा कीजिए, देन स्विच ओवर टू एनसीईआरटी, और 6th 7th 8th 9th 10th मेरे पर्सपेक्टिव से पढ़िए। एनसीईआरटी की बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन पर्सपेक्टिव बड़ा कमजोर है उनका। जैसे कि मैं अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके हिस्ट्री को सभी पर्सपेक्टिव से जोड़ के पढ़ाता हूं। तो ये जरूरी है कि भाई आप कुछ पर्सपेक्टिव से समझिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद होता क्या है, हम बोलते हैं कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है करने पड़ेंगे, अब फिर आपको शॉर्ट आंसर करने पड़ेंगे, तब एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि हम सीधे एमसीक्यू पर नहीं छलांग मारते हैं, है ना। तब लॉन्ग करते हैं तो कनेक्ट हो जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। शॉर्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा हम फोकस्ड कर लेते हैं, और तब जाकर हम एमसीक्यू करते हैं तो हमारा 90% सही होने लगता है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पूरा कंसेप्ट ही उल्टा है, लोग सीधे एमसीक्यू पे छलांग मारते हैं, और छलांग मारने के कारण जो है बहुत बुरी तरह मार खा जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक कंसेप्ट में चल रहे हैं। और कंसेप्ट में हम लोग करंट अफेयर से भी, जो अभी चल रहा है समसामयिकी से, हम लोग जोड़ते हैं कि कहाँ के न्यूज को हम कैसे समझे, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे न्यूज को। अभी कश्मीर के बारे में बहुत न्यूज आ रहा है, अब न्यूज एक डोमेन का आ रहा है लेकिन उसका रिलेशन तो दूसरे डोमेन से भी होगा। न्यूज एक आ रहा है लेकिन उसके जुड़ाव तो कहीं और होगा। आपके गांव में ही एक कहानी होता है कि 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ, तो खाली वो झगड़ा तो नहीं होता है, उसके बीच में सामाजिक पहलू होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे और समस्याएं होती हैं। लगता है कि उसमें 10 समस्याएं जुड़ के तब जाके फाइनली ये झगड़ा हुआ है, और तब जाके गांव में लोग हल्ला कर रहे हैं। ऐसा होता है, सही बात है कि नहीं। गांव में पता लगता है कि कोई एक कास्ट की लड़की दूसरे कास्ट के लड़के के साथ भाग गए और बड़ा हंगामा मच रहा है, वो छोटी घटना नहीं, उसके पीछे पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक होता है, तब जाके समझ में आता है। और आप जो एग्जाम लिखने जा रहे हो, वहां पर जो न्यूज आता है, उस न्यूज के पीछे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब जुड़ा होता है, तब जाकर डायनेमिक को समझते हो। तभी हम क्या समझ रहे हैं कि कश्मीर के बारे में जो न्यूज आता है, उस न्यूज को कैसे समझेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमने समझा, पहलगांव में ही अटैक क्यों हुआ, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, पहलगांव ही क्यों, तो ज्योग्राफी समझना होगा, कितना दूरी है बॉर्डर से, टेररिस्ट आउटफिट्स कितने दूर पे हैं, आखिर वो आए तो किस रास्ते से आए होंगे, क्या ऐसा तो नहीं कि अपने रिश्तेदार के यहाँ आके बहुत दिनों से रह रहे होंगे और अंडरग्राउंड हो गए होंगे, मुस्लिम बस्ती घनी है वहां पर, हो सकता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भाई पहलगांव ही क्यों चूज किया गया, उड़ी सेक्टर ही क्यों चूज किया गया, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको जो पुलवामा में ही क्यों ये चूज किया गया, तो आपको जब तक ज्योग्राफिकली आप सही नहीं रहोगे तब तक के क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो जम्मू एंड कश्मीर का आज हमारा फोकस है, क्योंकि वहां का न्यूज बहुत आता है। यहाँ पर देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर का, कि हम लोग क्या करें, पहले बार में जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटी के पॉइंट को हम देख रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल 370 बहुत न्यूज में है, स्पेशल स्टेटस, उसका एब्रोगेशन हुआ, आर्टिकल 35A, इसको समझना है।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का वो सही है, जजमेंट हुआ। स्टेटहुड और उसके बारे में इलेक्शंस, ये दो चीजें का। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये भी न्यूज में आता रहा है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। कीवर्ड्स है ये, न्यूज फ्लैशिंग होता है ऐसे, लेकिन इस न्यूज के पीछे के बैकग्राउंड को समझना पड़ता है। क्लियर है? 2024 असेंबली इलेक्शन, गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर बना, एलजी का पोस्टिंग है वहां पर वर्सेस सीएम। एलजी मतलब सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे गवर्नर होता है, और सीएम। तो यहाँ आर्टिकल 239 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पावर्स एड एंड एडवाइस। असेंबली का पावर क्या है? आर्टिकल 32। आपने पॉलिटी पढ़ा है, स्टैटिक पढ़ा है, जोड़ रहे होंगे। आर्टिकल 32 सेक्शन 32 स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं। पब्लिक एंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन का कंट्रोल। डिलिमिटेशन अभी चल रहा है। 96 ये टॉपिक है, हम लोग इस टॉपिक को आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी एंड पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। तो पूरा स्टेट को समझेंगे तब तो हम वहाँ के न्यूज को समझेंगे। क्या भाई, जम्मू कश्मीर में जम्मू प्लेन एरिया है, शिवालिक है, पीर पंजाल और कश्मीर वैली है। जम्मू प्लेन है और कश्मीर वैली है। पीर पंजाल में ग्रेटर हिमालय उधर जाता है। कुछ पासेज है जो प्लेन से या ग्रेटर स्मॉलर लेसर हिमालय से ग्रेटर हिमालय की ओर जाने का रास्ता है, जैसे बनिहाल पास है, पीर की गली है, सिंथन पास है, राजदान पास है, साधना पास है। नदियां जो वहां से निकलती है जम्मू कश्मीर से, मैप बनाए हैं आप, उसमें क्या झेलम है, चेनाब है। आज का क्वेश्चन भी आपका होगा, आपके सामने मैं देख रहा हूं कि आप लोग मैप बना के किए भी हो। देखो एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो यू हैव टू लिटिल बिट वर्क हार्ड। नौकरियां कम है, कंपटीशन है, आप क्लास मिस करोगे, टेस्ट नहीं देने आओगे, आप नहीं करोगे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। आप अभी से मान लो कि भाई नौकरी तो आपको मिल ही जाओगे, क्योंकि मेरे मेंटरशिप में हो, उसमें तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन मेंटरशिप का पर्पस है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। रेगुलर आना है, रेगुलर काम करना है। आप एसडीएम बनेंगे या सीईओ बनोगे या कुछ भी बनोगे, कह सकते हो कि मेरे पिताजी छोड़ने नहीं आए तो हम नहीं आ पाए। हमारे पैर में दर्द हुआ तो महीना में कितना छुट्टी ले पाओगे? भगा दिए जाओगे, डांट पड़ेगी बिना मतलब का, है कि नहीं? तो क्यों नहीं जॉब की तरीके से सोचने लगते हो? तो प्लीज डू कम। लाइक आई एम फाइंडिंग दैट कि कॉपी काम किया हुआ है, तो आपकी कॉपी में नहीं काम किया होगा, है किया हुआ है? दिखाइए, खोलिए, वहीं खोलिए कॉपी। जैसे मैप बना है, इंडस का मैप, कहाँ है मैप बना आपकी कॉपी में? नहीं बनाए हैं, तो क्यों नहीं बनाए हैं भाई? आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ाइएगा। जब इंडस का मैप नहीं बनेगा तो एक दिन आज क्लास अटेंड कर लीजिएगा तो थोड़ी आपको समझ में आएगा कि आज का क्लास किस डायमेंशन में जा रहा है। मैप वर्क तो अभी तक रंगा जाना चाहिए, आपकी पूरी कॉपी खत्म हो जानी चाहिए मैप बना बना के, है ना? तो इंडस का मैप आपने आपकी कॉपी में बना है? नहीं, ये मैप तो नहीं सही बना है आपका। नहीं, आप भी नहीं आते हो। बी सिंसियर इन योर एफर्ट, है ना? अपने एफर्ट में सिंसियरिटी लाओ। आपको ज्यादा नहीं, रेगुलर कंसिस्टेंट वर्क करना होगा, ठीक है ना? ये तरीका नहीं है, ऐसे तो आप झेलते रह जाओगे। ऐसे तो 8 महीना 8 घंटा आपका 8 साल 8 घंटा हो जाएगा, है ना? 8 महीना नहीं होगा, 8 साल हो जाएगा। लोग हैं ऐसे 8 साल से जेले जा रहे हैं। दिल्ली चले गए 2018 में, हमारे एरिया के लोग हैं, गरीब घर का बच्चा है, पिताजी खेत बेच बेच के हर साल देते जा रहे हैं, खेत बिकते जा रहा है, खत्म हो गया खेत। 8 साल लग गए, 4 बार मेंस लिखा है, 2 बार बीपीएससी का मेंस लिखा है, नहीं निकला है। तो 8 महीना जो मैं बोल रहा हूँ इसका पर्पस है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट।
आप कोई बहुत बड़ा नहीं टॉल दे रहा हूँ, 24 घंटा में 8 घंटा ही पढ़ने को बोल रहा हूँ और 2 घंटा टेस्ट देने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप जो है यहाँ पर क्या है, पासेज लिखना पड़ेगा, मैप बनाने पड़ेंगे पासेज का, रिवर्स, झेलम, चेनाब, इसी पर हम बात कर रहे थे। आपके कोई मैप ही नहीं बनाओगे कहाँ से समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, हल्ला करके आप चले जाओगे और आप जो है सो बर्बाद हो जाओगे, अपनी की लाइफ बर्बाद करोगे, है ना। तो झेलम, चेनाब, तापी, रावी और किशनगंगा, है ना, यही था। कल हमने रातले डैम प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया होगा। हाँ, लेक्स में उलर है, डल है, मनसबल है, आंचर है। करेवा, करेवा जो है एक प्लेन एरिया होता है जो फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि माउंटेन सॉइल आता है और एरिया पर फर्टाइल हो जाता है, उसको करेवा कहता है। सैफरन उपजता है वहां पर, केसर जिसको कहते हैं, आलमंड, बादाम निकलता है, हॉर्टिकल्चर के लिए है। क्लाइमेट कैसा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है पश्चिम मेडिटेरेनियन ओशन का, तो इस कारण ठंडा बहुत हो जाता है, बर्फ लगने लगता है, स्नोफॉल होता है, ग्लेशियर होता है, रेन शैडो होता है। हजार्ड्स क्या है, माउंटेन ऐसा है कि बेसिन टाइप से बना हुआ है, माउंटेन इधर से माउंटेन, इधर से माउंटेन, बेसिन, अब पानी आया निकल ही नहीं रहा है। तो जम्मू कश्मीर ऊंचाई पे है लेकिन वहां फ्लड आता है और फ्लड के कारण परेशानी होती है। और न्यूज में आता है कि जम्मू कश्मीर में फ्लड आया और इतने गांव डूब गए, तो आपको लगता है इतनी ऊंचाई पर फ्लड कहाँ है भाई। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देता है, क्वेश्चन पीटी में पूछ देता है, क्वेश्चन मेंस में पूछ देता है। तो आप टोपोग्राफी मैप बनाओगे तब ना समझ में आएगा। न्यूज समझने के लिए जरूरी है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको समझो। वाइल्ड लाइफ, डचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां मस्क डियर मिलता है। हांगुल वहां का इंपॉर्टेंट है। मारखोर, स्नो लेपर्ड, ये 4 का जिक्र किया यहाँ पर हमने। ट्राइब्स में गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, गद्दी है, सिप्पी है। कल्चर क्या है, कल्चर में कश्मीरी, डोगरी, वाजवान, पश्मीना, बशोली। अभी कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में है कि एक आदमी है जो कि लद्दाख का है और उसका नाम है नेब्रिल, वो चांगथांग विलेज का है और उसके दादा परदादा के समय से ही याक को पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं और करीब उसके पास 100 याक है और दूध निकालते हैं और उसके ऊल का जो है, उसका जो बाल है वो बाल का कुछ बुन के स्वेटर टाइप का बनाते हैं। तो याक, और दूध याक का कम होता है, 100 में 60 याक दूध देती है और 60 में ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 100 लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया, 1.5 लीटर 2 लीटर दूध निकलता है। और उन लोग याक से ट्रेडिशनल रूप से एक निकालते हैं, आपको क्या चीज निकालते हैं, चीज है ना, पनीर नहीं चीज, उसका ईस्ट के फॉर्मेंटेशन करके निकालते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है उनका, वो करते रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई घर में ये काम कब तक करोगे, सब याक को हटाओ। और वहां कहा जाता है, कहावत है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसको याक खरीद के दे दो, अपना पढ़ने लिखने में इसको मन नहीं लगता है, ये बेकार बच्चा है, ये ऐसे टाइम पास करता है, इसको याक खरीद दो। जैसे नहीं हमारे यहाँ होता है कि पढ़ने लिखने वाला है नहीं तो जाओ भैंस चराओ, है कि नहीं। तो वो आदमी के पास 60 है, वो बोलता है कि याक को बेच के क्या करे, बच्चों को पढ़ाने में दिमाग लगा रहा है। उसको कहीं से एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिया इनविटेशन कि ब्राजील में चीज का मतलब कि सैंपल मंगाया जा रहा है और तुम जिस तरीके से चीज बनाते हो वो चीज को तुम भेजो और ब्राजील भेज दो। वो चीज का उसने बोला कि हम जो बनाते हैं चीज भेजेंगे, लेकिन उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किसी आईएएस अधिकारी ने प्रेजेंट कर दिया, बना दिया, अब भेज दिया ब्राजील में। ब्राजील में उसके चीज को उसको बुलाया गया, भाई आइए ब्राजील, आने जाने का टिकट दिया गया, वो ब्राजील पहुंचा, वो वहां गया तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला पूरे वर्ल्ड में उसके चीज को। पूरे वर्ल्ड में फ्रांस का चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली में चीज अच्छे बनते हैं, खासकर आल्प्स माउंटेन के आसपास के चीज बड़े फेमस है, जो कि हमारे इंडिया में भी आता, बहुत महंगा बिकता है, नहीं लोग चीज सैंडविच खाते हो।
और याक का चीज यूनिक, मोस्ट क्रीमी, वेरी डिलीशियस, उसका चीज को वर्ल्ड का बेस्ट चीज मान लिया गया। अब उसके सामने एक दुविधा खत्म हो गई कि खाली नहीं पढ़ने में मन लगता है तो याक पालो, ये तो वहां के लोगों में भ्रांति खत्म हो गई। अब उसका एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया उसको, क्योंकि वो चीज जो है कम पैसे में बहुत ज्यादा, कम मतलब कि कम चीज को बहुत ज्यादा पैसा मिल जा रहा है, क्योंकि इट इज रेयर। याक का चीज कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये न्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन ये न्यूज में आपको समझना होगा कि याक कहाँ पाया जाता है, बुद्धिस्ट लोग कहाँ हैं, लद्दाख का कौन सा वैली है। आपने ऊपर देखा होगा हुंजा वैली के आसपास में गिलगित बल्तिस्तान एरिया से निकलते हुए वहां पर आपको पूरा का पूरा एरिया है जहाँ की नुब्रा रिवर, सियाचिन ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं, कल तो सियाचिन ग्लेशियर आपने पढ़ा ही होगा, बनाया होगा उसको, बिल्कुल बना। शर क्रिक को देखा है नीचे में, ऊपर में सियाचिन को देखा है ना आपने, वेरी गुड। तो ये आपने किया है तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आने लगेगा, नहीं तो अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा, एग्जाम निकालना रटने से तो नहीं संभव है। संभव है रटने से? आपको हम 2 पेज में पूरा हिस्ट्री रट के हम लिख के दे देते हैं, 2 ही पेज में आ जाएगा, और 2 पेज जरा रट के हमको 10 दिन बाद दिखा दो, नहीं रट के दिखा पाओगे, ये आपके मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं। क्या सही बात है कि नहीं? नहीं रट पाओगे। तो रटने से तो एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम कहानी से निकलेगा। जब स्टोरी समझ में आ जाएगा तो एग्जाम लिख जाएगा, और स्टोरी दिमाग में जब घुस जाएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। और दिमाग में घुसेगा कब? जब आप लिखोगे। तो यहाँ पर कल्चर में कश्मीरी है, डोगरी है, इकोनॉमी सैफरन, एप्पल। अब एप्पल की कहानी भी वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हॉर्टिकल्चर, बकरी उकरी लोग पालते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में पढ़ाया था हमने। टूरिज्म, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वैष्णो देवी, अमरनाथ। स्ट्रेटजिक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, टनल, पासेज, बॉर्डर, इन्वायरमेंट। उसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पर हम लोग राज तरंगनी के हम लोग पढ़ते हैं, कल्हन का। और कश्मीर एंशियंट टाइम से ही, भाई वैदिक टाइम में भी कश्मीर है। तो अशोका, बुद्धिज्म, कनिष्का, कनिष्क का टाइम में हमने पढ़ा है, कनिष्का। महायान, संस्कृत, मिलिंद पन्हू हम लोग देखे हैं। कश्मीर में शैविज्म का कॉन्सेप्ट है। बाद में कश्मीर में एक करकोटा डायनेस्टी आता है, करकोटा डायनेस्टी। तो ललितादित्य, मुक्तापिदा, 8th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। मार्तंड शन टेम्पल, मार्तंड शन टेम्पल इंपॉर्टेंट है कल्चरली। एक्सपेंशन और इसका सेंट्रल एशिया के साथ क्या लिंक है, तभी ना कनिष्क लोग आए। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, तो ये आपने देखा यहाँ पर। मुस्लिम रूलर बाद में आया, शाहमीर डायनेस्टी 1339 में, सल्तनत पीरियड आया, सूफीज्म आया, एक ऋषि ट्रेडिशन शुरू हुआ कश्मीर में। तो लाल डेड और नंद ऋषि, कश्मीरियत एक कल्चर आ गया, कश्मीरियत जिसमें कि सब जुड़ा हुआ था, शैविज्म, सूफीज्म सब जुड़ गया। फिर जियालुद्दीन अबिदीन का एक टाइम है जिसको कहा जाता है अकबर से पहले एक ऐसा व्यक्ति था, जब इस्लाम आया तो कश्मीर में पूरे मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति हुआ जैन अबिदीन, उसको बुद्ध शाह कहते हैं। उसने क्या किया, सभी मंदिरों को मरम्मत करवाया और सभी जो हिंदू भागे थे सबको बुलवाया, अब बुलवा के रखा। तो इसके बारे में आपको समझना होगा। मुगल काल में अकबर का 1586 में देखते हैं एनेक्सेशन हुआ है। कुछ बाग बने हैं जहांगीर के टाइम में, जैसे शालीमार बाग, निशात बाग, मुगल गार्डन्स। फिर अफगानी रूल शुरू होगा, अफगानिस्तान से तो सटा हुआ है, तो अफगानी रूल शुरू हुआ, दुर्रानी। उसके बाद सिख रूल, महाराजा रंजीत सिंह। डोगरा रूल, लाहौर का ट्रीटी है, आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे आप। 1846, गुलाब सिंह वहां के राजा हो गए। फिर जो है आपका डोगरा रूल के बाद डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अवेकनिंग बाद में शुरू हुआ। शेख अब्दुल्ला का टाइम है, जो जब हमारा फ्रीडम मिलने लगा, शेख अब्दुल्ला।
उसके 1947 महाराजा हरि सिंह, हम पिछले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। हरि सिंह, ट्राइबल इन्वेजन हुआ 1947 में, फिर इंडिया ने उसको अपना स्टेट बना लिया। 1947-48 में वार हुआ है, आर्टिकल 370 आया, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में हुआ शेख अब्दुल्ला के साथ, आज नेहरू जी थे उस समय, जिसकी बात हमेशा पार्लियामेंट में न्यूज में आता रहता है। 1953 में क्राइसिस हुआ, फिर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद वार एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शिमला एग्रीमेंट 1972-71 के वार के बाद, कल हम लोग डिस्कस किए हैं। इंसर्जेंसी, कश्मीरी पंडित का इश्यू, उनको भगा दिया 1989 में। कारगिल वार हुआ 2019 में, चेंज हुआ जो कि 370 हट गया। और आज का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि न्यूज में कहीं ना कहीं आता है, और इसके पीछे का बैकग्राउंड। तो बिफोर वी स्विच ओवर टू द हिंदू, अभी क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे गार्जियंस हैं, बचपन में उन्होंने कहीं से सुन लिया, अब उसी को समझ लिया यही माइंड मैप है, इसी से काम करना। हिंदू पढ़ो बहुत जरूरी है, हिंदू पढ़ने के पीछे हिंदू का स्ट्रक्चर भी तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ के क्या समझेंगे। हिंदू पढ़ने के लिए क्लास 10th तक का इंग्लिश भी तो समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बेचारा हिंदू में तो डेली फ्रस्ट्रेशन ही लेगा, वो डेली उसको हिंदू समझ में ही नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं। तो एक बेस तो बनाना पड़ेगा। 4-5 महीना में आप एनसीईआरटी हमारे 6, 7, 8, 9, 10th को आप कर लो, क्लास 5 का तक का इंग्लिश को ठीक कर लो, तो इंग्लिश आपकी ढंग की हो जाएगी। देन यू ट्राई टू गो थ्रू दीज थिंग्स एलोंग विथ हिंदू, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 आपका विद इन 1 ईयर यू आर परफेक्ट, आपका तैयारी करीब करीब हो जाता है, पूरा परफेक्शन आ जाता है ना। चलिए यही है, यही हिंदी में भी यही है, जो यहाँ इंग्लिश में वो हिंदी में है। अभी हम शुरू करते हैं कि सिविल सर्विसेज 2026-27 के लिए अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर शुड बी स्टडीड मेनली थ्रू पोस्ट 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आईएएस के एग्जाम में 2019 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आर्टिकल 370 जो है सो हटाए गए हैं, एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बना 2024 में, और यूनियन टेरिटरी स्टेटस में जो गवर्नमेंट बना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा दिखती है। जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें सेंटर और यूनियन टेरिटरी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमको आर्टिकल 239A, जो दिल्ली वाला जो हम लोग पढ़ते 239, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको जोड़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आर्टिकल 370 है ना, एंड इट्स एब्रोगेशन, कैसे इसको ऑलमोस्ट नलिफाई कर दिया गया। ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल 370 क्यों किया गया, राजा हरि सिंह वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, पाकिस्तान उनको अंडर में लेने की बात कर रहा है, और वो दौरे दौरे दिल्ली आते हैं और बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। और वहां पर एक बहुत पॉपुलर लीडर है शेख अब्दुल्ला, जो टीचर है लेकिन लीडर है। तो शेख अब्दुल्ला बोलते हैं कि भाई हमारी कश्मीरियत तो बचनी चाहिए हमको, तो आर्टिकल 370 के अंदर में उनको कुछ प्रोविजन दिया जाता है कि आपकी कश्मीरियत भी इंटैक्ट रहे और यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी इंटैक्ट रहे। तो आप हिंदुस्तान के हो और आपका कश्मीरियत भी रहे। हमारे यहाँ है ही है कंसेप्ट कि डाइवर्सिटी है लेकिन इंटीग्रिटी भी है, यूनिटी भी है। तो आर्टिकल 370 संविधान में दिया गया टेम्पोररी प्रोविजन, क्या दिया गया, टेम्पोररी प्रोविजन। इसको बार बार हम लोग इसको रिव्यू करते थे। भाई 5 और 6 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 2019 में, अभी हाल की बात है 5-6 साल पहले, और एब्रोगेशन कर दिया गया। इसमें आर्टिकल 35A को भी रिपील किया गया। आर्टिकल 35A ये कहता है कि कश्मीर में बाहर के लोग अपनी जमीन नहीं खरीद सकते। कश्मीर में
आर्टिकल 35A में बड़ा यूनिक प्रोविजन दिया हुआ था कि भाई लड़का का प्रॉपर्टी में राइट है, लड़की चली गई तो अब उसका जमीन नहीं है। ये बड़ी भारी समस्या है भाई, है कि नहीं? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस इसके थे। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A छोटा सा ही लिखिए, लेकिन लिखना होगा। 200 वर्ड में ही लिखिए, 100 वर्ड में ही लिखिए, लेकिन आपको लिखना है। व्हाट इज आर्टिकल 370, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, क्या इसका प्रोविजन रहा है, और कब इसको एब्रोगेट किया गया, कब इसको खत्म किया गया। आर्टिकल 35A क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, क्या इसको रहा है, वो आपको लिखना है। ठीक है ना? ये आपका मॉडल क्वेश्चन का कल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है हाल में 11 दिसंबर। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिया कि भाई 2019 में जो किया गया वो सही किया गया। प्रेसिडेंट का पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2 पार्ट में बट गए। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा हो गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। पहले स्टेट था, अब क्या हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी हो गया। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर होता है। पार्लियामेंट रोल अंडर आर्टिकल 3 रिवाइज करना होगा हमको। यूनियन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, और अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर कंटिन्यूज टू बी यूनियन टेरिटरी। तो ये आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर 2024 इलेक्शन, 2024 में इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गए, और इलेक्शन वाज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर 2019। तो 19 के बाद पहली बार 2024 में इलेक्शन हुआ। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां थे ही। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर आर्टिकल 239 में हमको दिखना होगा, और आर्टिकल 239 फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा आपके पॉलिटी में। वहां पर आपको पुडुचेरी का क्या पोजीशन है, दिल्ली गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है। सेक्शन 32 जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें आपको असेंबलीज कॉम्पिटेंस ओवर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसको देख लीजिए। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, जो समस्या दिल्ली में था वही समस्या यहां भी शुरू हो जाएगा। डिलिमिटेशन किया, डिलिमिटेशन में 43 सीट जम्मू को दिया, अब 47 सीट्स कश्मीर को दिया। कहने का अर्थ है कि आपको एक मैप बनाना होगा, जिस मैप में जम्मू का मैप दिखाना होगा, और आपको कश्मीर का मैप दिखाना होगा, और लद्दाख का मैप दिखाना होगा। ठीक, तो यहां पर आपको दिखेगा कि लद्दाख बहुत बड़ा एरिया, पॉपुलेशन कम। जम्मू ठीक है, बड़ा एरिया, लेकिन कश्मीर बहुत डेंस एरिया। तो डिलिमिटेशन में कैसे पॉपुलेशन को इन्होंने बांटा है, इसमें एससी एसटी का क्या रोल हुआ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इम्प्लीकेशंस देखना होगा। रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अलग से भी किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर किया गया है, जो पहले नहीं था। जम्मू कश्मीर के स्टेट में अंडर आर्टिकल 370 नहीं था पोजीशन, अभी लाया गया। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरियाज, वहां से जो डिस्प्लेस होके आए हैं, ये सब के पावर्स के बारे में बात की गई। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, तो देख लिया। शेड्यूल ट्राइब का देख लिया कि एथनिक ग्रुप जैसे कि पडारी ट्राइब है, कोलीज है, गद्दा ब्राह्मण्स है, एडेड टू दी एसटी लिस्ट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स इस एक्ट के अंतर्गत। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी, जो पहले नहीं था,
अभी लागू कर दिया गया कि इसमें SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन इज कमिंग अंडर आर्टिकल 16 में मेनली आता है, आर्टिकल 14 to 16। डोमिसाइल रूल, रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर परमानेंट रेजिडेंट वर्ड को हटा दिया, न्यू डोमिसाइल कंसेप्ट दे दिया। और आर्टिकल 335A में परमानेंट रेजिडेंट अंडर फॉर्मर आर्टिकल 35A, इसके बारे में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने तो लागू कर ही दिया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा लागू हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 35A, इस पे अलग से राइटअप लिखने की जरूरत होगी। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, चलिए कंसेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया, नहीं स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया हुआ है। तो आर्टिकल 371 और 371J तक ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। और हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 92 पहले का और अभी का सेक्शन 73, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाईकोर्ट जो है ये आपको दिख जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। हमने जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। पंचायती राज वहाँ चालू करने की बात कर रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग शुरू करेंगे। इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन इशू, ये सभी पॉलिटिकल इशू जो है यहाँ पर है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, पहले काफ़ी ज़्यादा आर्मी का वहाँ कंटोनमेंट है, उन लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सो एट्रोसिटी कर रहा था। तो ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स अभी जम्मू कश्मीर से रिलेट करता हुआ साल भर में न्यूज में कुछ न कुछ आता रहा है। इस सब का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिएगा, क्योंकि साल भर न्यूज तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिएगा तो आगे जो न्यूज कभी भी आएगा तो आप लिंक कर लीजिएगा और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। कम से कम ये 10 टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। आर्टिकल 370 जो नीचे लिखा हुआ 10 टॉपिक्स, सुप्रीम कोर्ट 2023, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड 2024, असेंबली इलेक्शन, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। और ये जो आपका टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखे जाने की पूछा जाएगा। क्लियर है ना? ये शॉर्ट नोट्स आपको कल लिखना पड़ेगा 10 टॉपिक पर। क्लियर है? एक लॉन्ग आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। अगर ये शॉर्ट नोट्स लिखने की कैपेसिटी में आप आ जाते हैं तो लॉन्ग आंसर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या है भाई कि आपको इसको एनालाइज करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद जो रिस्टोर किया गया है स्टेटहुड के लिए, तो इसमें आप बात कीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस CM में क्या कंट्रोवर्सी होगा। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिए तो ये आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो पॉलिटी से आपको लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाता है। अभी हम आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी एंड पीपल, फिजियोग्राफिक डिवीजन जम्मू कश्मीर, वो तो बना लीजिएगा, मैप बनाना ही है आपको, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू। उसमें आपको फिजियोग्राफिक मैप बनाना है, फिजिकल मैप बनाना है। जम्मू का प्लेन एरिया दिखाइए, शिवालिक रेंज दिखाइए, पीर पंजाल रेंज दिखाइए, कश्मीर की वैली दिखाइए और ऊपर में ग्रेटर हिमालय दिखाइए। यही है। उसके बीच में से कौन सी नदी पार हो रही है आपने देखा ही है, कल पढ़ा ही होगा, नदियां उनमें पार कराइए। कश्मीर वैली में देखिए कि कैसे जो है पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में वो कश्मीर वैली है, जो वैली जिसको हम कहते हैं, बोलते हैं वैली, जम्मू नहीं वैली कश्मीर। उसमें झेलम कैसे नदी पार कर जाती है, ड्रेनेज कैसे झेलम लेके जाती है। अगर झेलम का रास्ता ब्लॉक करें कहीं से भी तो आपका पूरा कश्मीर में बाढ़ आ जाएगा, है ना। करेवा कैसे फॉर्म किया है, क्योंकि वहां प्लेन एरिया बन जाता है। पीर पंजाल रेंज, इसको लोकेशन और ओरिएंटेशन देख लीजिए। कश्मीर वैली और जम्मू रीजन में कैसे डिफरेंस हो जाता है। शिवालिक रेंज और जम्मू फुट हिल्स, जम्मू करीब करीब पंजाब की तरह ही दिखता है, बहुत हद तक प्लेन टाइप का दिखता है जम्मू, है ना। तो आउटर हिमालयन टोपोग्राफी है इरोजन, ग्रेटर हिमालयन रीजन,
माउंटेन पासेज आपको बनाने पड़ेंगे। उस मैप में क्या बनाने होंगे? माउंटेन पासेज। किसके बीच में कौन सा पास है? बनिहाल पास, सिंथन पास, राजदान पास, साधना पास। झेलम नदी आपने बनाया होगा मैप, उसमें आपको झेलम कहाँ से आ रहा है? वेरीनाग से, कश्मीर से आता है, वुलर लेक से कनेक्शन है। यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में कल भी मैंने बताया था, यही क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना, वुलर लेक से। चेनाब का रिवर सिस्टम, तावी रिवर, रवि रिवर, रावी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये आपने कल बना लिया है, ये पूरा ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, और इंडस रिवर सिस्टम का आपने पूरा बनाया है कि नहीं। लेक्स, ये 4 लेक का आप देखिएगा, 4 लेक पे थोड़ा सा आपको बनाना भी है, इसको पढ़ लेना भी है। उलर लेक झेलम के साथ है। हाई अल्टीट्यूड लेक कुछ है, कभी कभी पूछ सकता, कभी नहीं भी पूछ सकता, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। रामसर साइट्स वहां थोड़ा दिया है। करेवा ऑफ कश्मीर, करेवा क्या होता है? ग्लेशियर एंड स्नो कवर, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करता है, क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड क्या होता है? एकाएक बर्फ, मतलब ऊपर से बारिश हुई, एकाएक बादल फटा और ऊपर में गिरा तो नीचे में लैंडस्लाइड हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाता है। अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी तो है ही वहां पर। फ्लड आ जाता है कश्मीर वैली में। अवालांचेज, डचिंगम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कभी डचिंगम नेशनल पार्क पर। लोकेशन कहां पर है? और हांगुल या कश्मीरी स्टैग देख लीजिएगा फोटो कि इसके लिए माना जाता है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क नॉर्मल नेशनल पार्क से बिल्कुल अलग होता है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है। एक काजीनाग नेशनल पार्क है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, नॉर्थ वेस्ट मतलब टुवार्ड्स पाकिस्तान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। हांगुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन आने की उम्मीद करते हैं। हिमालय में जो फौना है, फौना माने एनिमल्स, तो ये आप देखिएगा ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क बियर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है। मार्कोर। फॉरेस्ट कैसा है? तो अल्पाइन फॉरेस्ट भी होगा। गुज्जर और बकरवाल, इनका जो है एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, इनका लाइफ स्टॉक और इनका बकरी का नाम, और बकरी से कैसे वो ऊल प्राप्त करते हैं, पाशमीना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यही दिया हुआ है। पहाड़ी कम्युनिटीज, पीपुल ऑफ चेनाब वैली, इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कश्मीरी कल्चर। यहाँ पर देखिए यहाँ कौन कौन से लैंग्वेज है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, गोजरी, पहाड़ी, इतने लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी कल्चर, कोशूर लैंग्वेज, वाजवन ट्रेडिशनल ड्रेस, कैसा ड्रेस है देख लीजिएगा, कल्चर में पढ़ना पड़ेगा आपको। कहाँ पर पढ़ेंगे? कल्चर, जो कल्चर की किताब है वहां पढ़ना पड़ता, तो यहाँ से करके जाइएगा तो वहां आसानी रहेगा। डोगरा का कल्चर क्या है, कैसे उनका फोक म्यूजिक है। कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना कैसे होता है, कानी शॉल, कारपेट, पेपर माशे, वॉलनट का वुड कार्विंग है, एम्ब्रॉयडरी है। ये बशोली पेंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ? कल्चर में। सैफरन का कल्टीवेशन कैसे होता है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। दीज आर दी इंपॉर्टेंट लैंडलाइंस, जो कि आपको हमने हिंट कर दिया है, जिसके कॉन्टेक्स्ट से आप ज्योग्राफी को समझ लेते हैं जम्मू कश्मीर का। बेसिकली इसमें ज्यादा नहीं, आपको कुछ जो है हमने दे दिया है, इसमें से भी 8-10 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जो कि हिस्ट्री में पढ़ना ही है आपको, ऐसे कि राज तरंगिनी कल्लन का है, इसके बारे में इम्परर अशोका बाद जो है अंडर द कुशाना, किंग कनिष्का, कश्मीर वैली, और करकोटा डायनेस्टी। यहाँ से क्वेश्चन कभी आ जाता है किसके बारे में? मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। फोटोग्राफ देख के समझ लीजिएगा कि मार्तंड सन टेम्पल जो है, सन टेम्पल जहाँ जहाँ का है वो सब इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, जो कोणार्क का है, मोडेरा का है, मार्तंड सन टेम्पल है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल,
तो शाहमीर डायनेस्टी 1939, यहाँ से आपको 39 से सॉरी 1339, 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी से इस्लामिक रूल्स का वहां पर प्रभाव दिखता है। तो जियाउल अबदीन बुद्ध शाह, इसके ऊपर में शॉर्ट नोट जरूर लिख लीजिएगा कि कौन थे, कब का टाइम है, वही टाइम है। मुगल आए, उसके बाद तो आप न्यूज में पूरा पढ़ ही लीजिएगा अपने कॉन्टेक्स्ट से। इंडिया पाकिस्तान वार आर्टिकल 370 पहले भी पढ़ा है आपने, शेख अब्दुल्ला, एक रीडिंग डालने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर जो है जम्मू कश्मीर का आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको दिखने में पेजेस ज्यादा हैं क्योंकि हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, बट यू वंस यू स्टार्ट मैप वर्क, जब आप बढ़िया से मैप बनाइएगा, सुंदर सा मैप बनाइए जिसमें कि नदियां पहाड़ आपने दिखाया भी है, उसमें पासेज दिखा दीजिए, लेक दिखा दीजिए, ये सब एरिया को मैप में मार्क करते जाइए। मैप बढ़ता जाएगा, हर पेज में मैप बढ़ेगा, हर पेज में मैप का लोकेशन आएगा। मतलब ज्यादा काम किस पे करना होगा? मैप पे। उसके बाद एक आपको हेरारकी आएगा, या आप कहिए कि उसको जो टाइम फ्रेम आएगा, किस टाइम फ्रेम में क्या हुआ। तो शुरू से आप देखते चले जाइएगा तो एक टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जो इम्पोर्टेंट अभी का इवेंट है आर्टिकल 370, 2019, 2024 और आर्टिकल 35 पे, ये सब को आप जोड़ लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपको इतना को जोड़िएगा तो जम्मू कश्मीर आपको समझ में आ जाएगा। जब जम्मू कश्मीर समझ में आ जाएगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आपने समझ ही लिया है, इंडस वाटर आपने समझ ही लिया है, तो आपको क्या नहीं लगता कि इतना दूर के एरिया में हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पकड़ाने वाला है? हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जितना कल और आज में हम एरिया डिमार्केट किए हैं, कल भी आएगा, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली भी आएगा। लेकिन जैसे हम इस एरिया से जोड़ते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, और एक क्वेश्चन सही करने का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट वर्क। बट लेकिन अगर कल का क्लास मिस कीजिएगा तो आगे आने वाला समय और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने आंध्र प्रदेश मिस किया है तो आपको आगे के बहुत सारे नदियों के बारे में समझ में नहीं आएगा, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है। अगर नॉर्थ ईस्ट का क्लास पूरा मिस कर गए हैं, मान लो कि आपने नॉर्थ ईस्ट का क्लास मिस किया है, तो समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का न्यूज ही नहीं समझ में आएगा आपको कि नॉर्थ ईस्ट में आखिर क्या कल्चर है। एक बार आपने वहाँ को समझ लिया तो वहाँ से जो न्यूज आता है वो समझ में आने लगेगा। तब आप अपने हिसाब से इलिमिनेट करने लगेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बिना मतलब का कोई ना कोई आपको बताएगा, वही आप लिखने का रटने की कोशिश करोगे, रटोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ये याद रखो, अंडरस्टैंडिंग करना होगा, शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, लॉन्ग आंसर लिखना होगा, देन एमसीक्यू आएगा। अगर सीधे एमसीक्यू में भागोगे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्लियर है ना। तो आप जो है ये जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पर इसेंशियल हिस्टोरिकल टाइमलाइन, इतना को अगर आपने समझ लिया है, बहुत सिंपल सा है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, तो आपको पूरा हिस्ट्री जो जम्मू कश्मीर का समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। देन कम्स द हिंदी। तो बेसिक चीज यही है कि हमको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ऐसे अपने आप को करना है कि व्यूज और न्यूज समाचार पर जो हम विचार करते हैं, विचार तो तब करेंगे जो बेसिक चीजें हमारी क्लियर होंगी। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट से जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक्ट के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद एलजी आए, एलजी के बाद अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर डिलिमिटेशन हुआ, उसमें क्या समस्या आ रही है, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो हमको हिस्टोरिकली जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकली जब हम जाएंगे तो हमको ज्योग्राफिकली समझना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीन ही बेस होते हैं। ये तीन बेस अगर आपके मजबूत हो गए तो आप यकीन मानो कि आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है कि नहीं। जीएस का मूल जो है फाउंडेशन
हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ही है, चाहे वो किसी भी जगह का हो। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम लोग इसको क्लास को अभी ऑफ करते हैं, और आप लोग अपना टेस्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसके बाद टेस्ट बैठ के दे लो। ठीक, और टेस्ट देने के बाद आपको घर जाना है। आप अच्छा आंसर नहीं लिखे होगे तो फिर से कल वाला को पढ़ना है, अगेन रीराइट इट। लिखना जरूरी है, लिखने में मैप बहुत बनाना है, मैप वर्क मोर 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 बहुत ज्यादा। तो मैप आपको बनाना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ध्यान रखते हुए, शेप को ध्यान रखते हुए। इस तरीके से नहीं कि अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं, शेप बनना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में बनना चाहिए। तो यू हैव टू डेवलप द मैप वर्क। मैप वर्क जितना अच्छा आप करोगे एग्जाम में, उतनी क्लैरिटी से आप एग्जाम निकाल पाओगे। सही बात है कि नहीं? तो आप अपने गांव का मैप आपके दिमाग में है तब ना गांव की स्थिति को समझ पा रहे हो। शहर का मैप दिमाग में तब ना समझ पा रहे हो। आपको पता ही नहीं हो हाजीपुर में कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, तो आप कौन सी घटना को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द मैप वर्क। वो आपको वहां पर जम्मू कश्मीर का पूरा मैप बना के आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान रिलेशन, भारत चीन रिलेशन हमने पढ़ लिया, भारत चीन के बीच का डिस्प्यूट कहाँ पर है, और इसके साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्ट को पढ़ा, जम्मू कश्मीर को भी देखा है, और इंडस रिवर देखा है। यही देखा हमने। हम लोग फिर एक साउथ का एक स्टेट पर देखेंगे, खासकर कौन सा देखेंगे? वेस्टर्न घाट का, क्योंकि वेस्टर्न घाट से भी क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज हमेशा आते रहते हैं। तो वेस्टर्न घाट आप समझ लीजिएगा, तो फिर ईस्टर्न घाट थोड़ा सा तो आप देखिए ही आंध्र प्रदेश में। तो वेस्टर्न घाट में हमको या केरला, आपको थोड़ा कर्नाटका, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा गुजरात, पूरा वेस्टर्न घाट को हमको देखना होगा। तब जाके इंडिया का लैंडस्केप आपको एक क्लियर होगा कि भाई हमको इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आता है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक बेस है। क्लियर है ना? तो हम लोग का अप्रोच क्या है? हम लोग पढ़ते डायनेमिक है, घुसते स्टैटिक में है। हम उल्टा काम करते हैं बाकियों की तुलना में। बाकी स्टैटिक ही पढ़ाते रहते हैं, डायनेमिक में फिर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। हम शुरू ही कर देते हैं, डायनेमिक से पढ़ते हैं और स्टैटिक में घुसते चले जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो